नाजरीन, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारा आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है और ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ये ख़ास अपने नाजरीन के लिए है, क्योंकि मेरे नाजरीन जो है वो हल्की फुल्की समाजी और सकाफती कहानियों को बहुत गौर से बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और हज़ारों की तादाद में पहले ही घंटे में मुझे लोग अपने आईडी पर नज़र आने लग जाते हैं। आज की कहानी है अपने दौर की मकबूल तरीन फिल्मी जोड़ी नगमा और हबीब से मुतालिक। हबीब साहब ने तो बेशुमार उर्दू फिल्मों में भी काम किया। अदाकारा नगमा ने खुद कई उर्दू फिल्मों में बहुत बड़े बड़े रोल अदा किए। उसमें मैं मिसाल देता हूँ आपको, रंगीला की फिल्म दिया और तूफान में नगमा ने यंग टू ओल्ड रोल अदा किया और कमाल एक फन का मुजाहरा किया अदाकारा नगमा ने। अदाकारा नगमा के नई नस्ल को तारुफ के लिए उनका एक ही गाना बहुत है, जो तो होली गई लैना मेरा ना मैं था मर जानी। अदाकारा नगमा लाहौर के एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनकी पैदाइश जो है मुज़म के इलाके की है। एक किरदार हुआ करते थे लाहौर के मस्कीन लाहौरी साहब, बड़े कमाल के करैक्टर थे। वो एक दफ़ा बता रहे थे कि उन्होंने नगमा बेगम को अवाइल उम्री में तंदूर पर रोटियां लगाते हुए भी देखा। भाई तंदूर पर रोटियां अपने लिए लगा रही होंगी, लोगों के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में तंदूर वाला काम नहीं किया हुआ। वो गरीब घर से ज़रूर थी और मैं शायद कहीं आपको बता चुका हूँ कि वो अपने भाई और उसके एक दोस्त के साथ स्टूडियो गई थी शूटिंग देखने के लिए बुर्का ओढ़कर, और वहीं धर ली गई थी। उनको वहीं एक फिल्म साज ने, डायरेक्टर ने पसंद कर लिया था फिल्म के लिए। तो हमारी जो आज का मौजू है वो है नगमा और हबीब की तलाक कैसे हुई। नगमा और हबीब की तलाक, नगमा बताती हैं कि हबीब साहब उन पे लट्टू हो गए थे और जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म होती थी तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते और शाह नूर स्टूडियो, बरी स्टूडियो या एवेन्यू स्टूडियो, जो 3 स्टूडियोज वहाँ मौजूद थे मुल्तान रोड पे, वो बताती थी कि जब मैं अपनी गाड़ी में निकलती अपने घर जाने के लिए तो अदाकार हबीब उनके इंतज़ार में रास्ते में कहीं खड़े होते और उनकी गाड़ी रुकवा लिया करते थे और इजहार मोहब्बत किया करते थे नगमा बेगम से। हबीब साहब की फिल्म लाइन में जब आए उस वक्त भी शादी हो चुकी थी। पहली उनकी बीवी के साथ क्या हुआ, उनका क्या रिश्ता रहा नहीं रहा, क्या हुआ, ये कहानी मेरे या आपके लिए नहीं है। हमारी कहानी जो है वो सिर्फ नगमा और हबीब की शादी और इस शादी का टूट जाना। नाज़रीन, इस शादी में, इस शादी के टूटने में जो एक करैक्टर सामने आया वो थे एक सीनियर सहाफ़ी। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है सीनियर सहाफ़ी का, और बड़ा नाम वाले सहाफ़ी थे। मैं उनको सहाफ़ी की बजाय अगर फिल्मी सहाफ़ी कहूँ, खालिस फिल्मी सहाफ़ी, तो ये भी बेजाना होगा। मौसूफ ने, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जर्नलिस्ट का, उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया पंजाबी शायरी में, और ये पोइट्री में और पंजाबी में कुरान हकीम का जो तर्जुमा उन्होंने किया, ये उनका कोई कम अज़ कम 20 साल की मेहनत थी और 20 साल की मेहनत के बाद वो इस किताब को सामने लाए थे। उनका नाम अगर पुकारा ना जाए पूरा तो वो आपसे बात नहीं करते थे।
आप उनके नाम का एक या दो हिस्से कहकर उन्हें मुखातिब करते तो वो मुंह मोड़ लिया करते थे, माइंड करते थे, कहते थे सलाम का जवाब ला नहीं तो मेरा पूरा नाम लिया करो। तो पूरा नाम उनका क्या था? अल्लामा मोहम्मद असगर अली कौसर वड़ैच। अल्लामा मोहम्मद असगर अली कौसर वड़ैच। और ये 7 हिस्से थे। एक लफ्ज़ जो है वो मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि उनके नाम के साथ 7 लफ्ज़ आते थे, और 7 लफ्ज़ ना बोले तो असगर अली कौसर वड़ैच साहब जो है वो माइंड करते थे, वो आपकी बात का जवाब नहीं देते थे, आपका सलाम का जवाब नहीं देते थे। असगर अली कौसर वड़ैच का नागमा और हबीब की तलाक में क्या किरदार था, आपको मैं आप सुनाऊंगा ये कहानी इस मौजू पर दूसरी किस्त में। जाते जाते आपसे गुजारिश है, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज।